गाइस, मैं हूं मीनाक्षी, आपकी दोस्त। करण जी के पढ़ते हैं पार्ट 2 विज्ञान प्रौद्योगिकी का, जो कि रह गया था हमारा। पार्ट 1 हमने कवर कर लिया था और पार्ट 2 आप किसी भी चीज़ को पहले देख सकते हैं। इसमें कोई लिंक्स नहीं है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है। पार्ट 1 को आप बाद में भी देख सकते हैं, पार्ट 2 कभी भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इस चैप्टर कंप्लीट होने के तुरंत बाद आपको वो मिल जाएगी, PDF मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल से। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन, पार्ट 2 का विज्ञान प्रौद्योगिकी का। क्वेश्चन नंबर 31। हाल ही में भारत द्वारा अंटार्कटिका के लिए भेजे गए वैज्ञानिक अभियान के संबंध में सत्य कथन है। तो पहले हमें चारों कथन को रीड करना है और उसके बाद बताना है कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। यहाँ पर सारे ही कथन सत्य हैं। तो देखो, ये एक वैज्ञानिक अभियान है जो कहाँ भेजा गया है? अंटार्कटिका भेजा गया है। किसके द्वारा भेजा गया है? भारत के द्वारा भेजा गया है। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं। पहला, इस अभियान के तहत 23 वैज्ञानिकों का दल अंटार्कटिका भेजा गया है। कितने वैज्ञानिक गए हैं यहाँ पर? 23 वैज्ञानिक गए हैं, ठीक है। दूसरा, यह अंटार्कटिका के लिए भारत का 41वां वैज्ञानिक अभियान है। कौन सा अभियान है? 41वां वैज्ञानिक अभियान है। और यह अभियान कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2021 को हुआ था। तो 3 बातें हैं और तीनों फैक्ट्स हमें ये याद रखने हैं। 23 वैज्ञानिक थे, 41 जो था वैज्ञानिक अभियान था और 15 नवंबर 2021 को भेजा गया था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम 32 क्वेश्चन पे। हाल ही में रक्षा मंत्री राज सिंह ने 17 मई 2022 को भारतीय नौसेना के किस युद्धपोत का जलावतरण किया? तो फोर्थ इसका करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, यानी कि INS सूरत और INS उदयगिरी दोनों का ही क्या किया था उन्होंने? जलावरण किया, सूरत और उदयगिरी। इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे याद रखना। जलावरण मतलब एक तरीके से सूर्य को जल दिया, तो जब उदय होता है तब हम जल देते हैं। तो उदयगिरी यानी जब सूरत यानी कि सूर्य जब उदय होता है तो सूरज, और उस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं, INS सूरत। नेक्स्ट इज कि INS उदयगिरी पहाड़ों पर सबसे पहले होता है उदय, तो ये, और नीचे क्या होता है? पानी, ठीक है। हाल ही में वैज्ञानिकों के किस ग्रह या उपग्रह के लिए लाई गई मिट्टी में पौधे उगाने में सफलता प्राप्त की है? तो A चंद्रमा इसका करेक्ट आंसर है। और उसके बाद आता है 34 नंबर पर। हाल ही में इसरो द्वारा परीक्षण किए गए ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर का संबंध किस मिशन से है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट है, गगनयान, ठीक है। रॉकेट बूस्टर्स ये जो है ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर किससे संबंधित है? गगनयान से। किसने किया था? इसरो ने परीक्षण किया था। 35 क्वेश्चन। हाल ही में चंद्रमा से लाई गई मिट्टी के नमूने किन मिशन के दौरान इकट्ठे किए गए? तो चंद्रमा से लाई गई मिट्टी के नमूने किस मिशन से किए गए थे? तो 4th यानी सारे 11, 12 एंड 17, अपोलो 11, अपोलो 12, अपोलो 17, सारे ही से मिट्टी लाई गई थी, उसके नमूने लाए गए थे, याद रखेंगे। और चंद्रमा से ही वैज्ञानिकों ने मिट्टी जो लाई गई मिट्टी है उसमें पौधे उगाने में भी सफलता प्राप्त की है। 36 क्वेश्चन नंबर। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट कहाँ स्थित है और जिसका नामकरण ओर्का रखा गया है? कहाँ पर है? आइसलैंड में है। कार्बन से याद रखेंगे हम, सॉरी, आइसलैंड में है। अब इसको कोई लॉजिकली तो याद रख नहीं सकते हैं, सीधी सी बात है कि जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ तो क्या ऑक्सीजन होगी तभी लोग जिंदा रह पाएंगे। आइसलैंड के अंदर बहुत ही कम लोग होते हैं, तो वहाँ पर क्या है? कार्बन कैप्चर प्लांट है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 37 क्वेश्चन पर। 12 अगस्त 2021 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पृथ्वी को निगरानी करने वाले किस उपग्रह को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे परीक्षण में लॉन्च किया? तो EOS-03 ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। 38 क्वेश्चन। 1 जुलाई 2021 को भारतीय समूह द्वारा वन वेब प्रौद्योगिकी कंपनी ने कितने उपग्रहों को कक्षा में भेजा?
तो 36 उपग्रह को भेजा। वन वेब वाला जो प्रौद्योगिकी की कंपनी है वन वेब, उसने कितने उपग्रह को भेजा है? 36 उपग्रह को भेजा है। कब भेजा है? 1 जुलाई 2021 को भेजा है। राइट कॉर्नर टॉप पर आते हैं, 39 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जल्दी से आइए। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष चावल के नाम से संबोधित अंतरिक्ष में धान पैदा करने में कामयाबी हासिल की है? तो चीन ने की है। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका आंसर 4th है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, चीन। 40th क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 अप्रैल 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की ओर से मंगल ग्रह पर प्रक्षेपित किस रोवर ने मंगल पर ऑक्सीजन बनाकर इतिहास रचा है? तो ये है अपना सेकंड, परसिवरेंस। कब किया था? 20 अप्रैल को 2021 को किया था। नेक्स्ट 41 पे क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष 2021 में किस देश में विश्व का पहला नैनो यूरिया विकसित किया गया? तो नैनो यूरिया विकसित किया गया था भारत में। कहाँ पर किया गया नैनो यूरिया? भारत में। 42 क्वेश्चन है। 1 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक 2021 को इंद्र 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास के 12वें संस्करण का आयोजन किन देशों के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था इंडिया और रूस के मध्य। इंद्र के नाम से आ रहा है, इंद्र में ई भी आ रहा है और लास्ट में र साउंड कर रहा है, यानी इंद्र। तो रूस और इंडिया की बात हो रही है यहाँ पर। 43 क्वेश्चन। भारत और कजाकिस्तान के मध्य किस संयुक्त सैन्य परीक्षण का अभ्यास का 5वां संस्करण 30 अगस्त से 11 सितंबर 2021 को आयोजित हुआ था? ये हुआ था फर्स्ट वन, कजाकिस्तान का KAZ और इंडिया का IND लिया और 21 में हुआ था, इसलिए ये था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 44th क्वेश्चन देखते हैं। 9 मार्च 2021 को किस देश में वैज्ञानिकों द्वारा विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू को तैयार किया गया? तो फुगाकू किसने तैयार किया था? जापान ने किया था। 45 क्वेश्चन देखते हैं। 24 जनवरी 2021 को 24 जनवरी 2021 को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा एक ही रॉकेट से 143 उपग्रह प्रक्षेपित करने का विश्व रिकॉर्ड दर्ज किया गया है? तो स्पेसएक्स ने ऐसा काम किया था। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 46 क्वेश्चन। भारत ने 4 जनवरी 2021 को कहाँ पर 40वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान का शुभारंभ किया था? तो वो किया था अंटार्कटिका में। कहाँ किया था? अंटार्कटिका में। शुभारंभ कर दिया था, और जब भेजा कब था? 15 नवंबर 2021 को। सॉरी, 15 नवंबर 2021 को हमारा 41वां गया था, और 48 कब किया था? 4 जनवरी 2021 को। कहाँ पे? अंटार्कटिका में ही। 47 है। अंतरिक्ष में देश का पहला मानव मिशन कौन सा है? गगनयान ही है, गगनयान। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, चलिए। तो 48 क्वेश्चन लेफ्ट कॉर्नर पे देखते हैं ऊपर। इसरो द्वारा 12 अगस्त 2021 को प्रक्षेपित किए गए किस उपग्रह को निर्धारित कक्षा में स्थापित नहीं कर पाने के कारण मिशन विफल हो गया? तो पहला इसका ऑप्शन करेक्ट है, भू अवलोकन उपग्रह EOS-03। ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था। नेक्स्ट 49। निम्न में से किस IIT संस्थान ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, IIT रुड़की ने किया है। बहुत फेमस है वो इस चीज़ के लिए। तो परम गंगा वाला जो सुपर कंप्यूटर है वो IIT रुड़की ने स्थापित किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भारत और किस देश के बीच में 20वां द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 संपन्न हुआ? तो किस किस के बीच में हुआ था? फ्रांस के और भारत के बीच में हुआ था। फ्रांस के और भारत के बीच में हुआ था। कौन सा था ये? 20वां द्विपक्षीय नौसेना अभियान था, वरुण 2022 संपन्न हुआ। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि वरुण 2022 का संबंध किस किस देश से है, तो भारत और फ्रांस से है। रिमेंबर इट। क्वेश्चन नंबर 51। मेटा द्वारा निर्मित दुनिया की सबसे तेज
और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो बनाया गया है सुपर कंप्यूटर, उसका नाम क्या है? तो सेकंड है RSC, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है RSC। ठीक है, नेक्स्ट 52, हॉन्संग 12 मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ने किस देश ने लॉन्च किया ये? तो उत्तरी कोरिया ने लॉन्च किया। किसने किया? उत्तरी कोरिया ने लॉन्च किया। ठीक है, नेक्स्ट है अपना 53 क्वेश्चन, नासा किस वर्ष तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेवानिवृत्त करने की योजना बना रहा है? तो 2031 तक, यानी कि जनवरी 2031 तक वो ये सेवानिवृत्त करने की योजना बना रहा है। 54th क्वेश्चन, विश्व के अब तक के सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 25 दिसंबर 2021 को प्रक्षेपित किया गया है? तो सेकंड, यानी कि अमेरिका किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी थी वो? तो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी थी। कौन सी? जेम्स वेब स्पेस टेक्नोलॉजी को किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो अमेरिका द्वारा किया गया। ठीक है, 55th क्वेश्चन है, 28 फरवरी 2021 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा ब्राज़ील के अमेजोनिया वन सहित 19 उपग्रह का सफल परीक्षण किस यान से किया गया? किस अंतरिक्ष यान से किया गया था? तो पहला PSLV C51। क्वेश्चन तो बहुत पुराना लग रहा है, लेकिन है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इतने ही पुराने आएंगे, 21-22 दोनों में आएगा आगे के एग्जाम्स में। नेक्स्ट है 56 क्वेश्चन, राइट टॉप कॉर्नर पे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नौसेना जहाज 3 जून 2022 को सेवा मुक्त कर दिया गया था? तो ये 2 जहाज थे, एक तो था INS निशंक और एक था INS अक्षय। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों ही, INS निशंक और अक्षय दोनों को ही सेवा मुक्त कर दिया था। 57 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है? तो फ्रंटियर बन गया है। क्या बन गया है? फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर बन गया है, दुनिया का सबसे तेज। इंडिया का नहीं है, दुनिया का है, रिमेंबर। भारत और किस देश के बीच 5 जून से 16 जून 2022 तक सैन्य अभ्यास संप्रति X का आयोजन किया जा रहा है? तो बांग्लादेश के द्वारा किया जा रहा है। किस देश के बीच किया जा रहा है? तो बांग्लादेश के बीच किया जा रहा है। संप्रति X अगर आ जाता है कहीं, तो किस किस देशों के बीच है ये? बांग्लादेश और भारत के बीच में। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आते जा रहे हैं, भारत के बीच में, फ्रांस के बीच में, भारत और रूस के बीच में, तो इनकी जो टर्म्स है वो किससे संबंधित है वो याद रखनी बहुत ज़रूरी है। तो एक बार जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर ऐसे आए हैं उनको एक बार अलग से नोट डाउन कर लो, और जैसे आते हैं ना क्वेश्चन सुनने कीजिए, इस टाइप से लिखने के बाद उनको करेक्ट कर लो, क्योंकि ये हम कन्फ्यूज़न में क्रिएट हो जाएगा और हम इसको गलत करके आ सकते हैं। तो कि कौन से देश से संबंधित है, मतलब किस किस के बीच का क्या है, कैसे चीज़ें इसमें जानेंगे। जैसे हॉन्संग 12 है, किससे संबंधित है? उत्तरी कोरिया से संबंधित है ना। अभी हमने एक चीज़ और भी पढ़ी थी यहाँ पर कि जो अपना वरुण 2022 है वो किस किस देश के संबंध में, किस किस देश के बीच का है? तो ये है भारत और फ्रांस के बीच। याद नहीं रहेगा तो एक साइड लिखेंगे हम वरुण 2022, आगे मतलब जो उसके सामने जस्ट लिखेंगे भारत और फ्रांस के मध्य। ठीक है, ऐसे ही हम लिखेंगे संप्रति X, और फिर दूसरी साइड लिखेंगे कि भारत और बांग्लादेश के मध्य। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए, कुछ अप्रॉक्स आई थिंक 10 क्वेश्चन होंगे ऐसे, तो इनको कर लीजिए, ठीक रहेगा, फिर आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा अच्छे से। अदरवाइज ऐसा लगेगा पढ़ने के बाद भी कन्फ्यूज़न हो रही है। तो गाइस अब ये चैप्टर मेरा ना फिनिश हो गया है, ये विज्ञान प्रौद्योगिकी वाला पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये चैप्टर फिनिश हो गया है। आप इसको इससे भी कवर कर सकते हो, वीडियो से कवर कर सकते हो, और PDF आज शाम तक या फिर कल तक मिल जाएगी आपको सारी एक साथ। इस चैप्टर की PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय।